अस्सलाम वालेकुम। कतर व्लॉग्स में आपको मैं खुशामदीद करता हूँ एक दफ़ा फिर। और मैंने आपसे वादा किया था तो हस्ब वादा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि कहीं से भी मेरी वीडियो को स्किप मत करें। अगर आपने स्किप किया तो आपको मुकम्मल मालूमात नहीं मिलेंगी। तो शुरू करता हूँ जिस मकसद के लिए वीडियो को आज इंतखाब किया था। तो वीज़ा ऑन अराइवल बेसिकली कतर हुकूमत ने पाकिस्तान नेशनल्स के लिए आज से कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि वीज़ा ऑन अराइवल देंगे। इसमें काफ़ी सारे ममालिक को इन्होंने मौका दिया था। तो बहरहाल इसके लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपके पास 5,000 रियाल कतरी या उसके बिलमुकाबल डॉलर होने चाहिए, जो आपको फ़िज़िकली यानी कि एयरपोर्ट काउंटर पे कतर में शो करने पड़ेंगे कि मेरे पास ये अमाउंट है और मैं कतर में स्टे कर सकता हूँ और अपना ख़र्चा वगैरह कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आपको वीज़ा मिलेगा जो वो होगा, उसकी मियाद होगी 1 माह के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल है, जिसको आप 1 माह या 15 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो आज़ाद में जाके जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपका जो पासपोर्ट है उसकी मियाद कम अज़ कम 6 माह होनी चाहिए, एक्सपायरी उसकी 6 माह तक होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है तो आपका रिटर्न टिकट कंफर्म होना चाहिए, जिसमें आप कतर एयरवेज़ का भी ले सकते हैं और PIA का भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका होटल का जो है वो यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि आपने कहाँ पे रहना है, कहाँ पे आपकी स्टे होगी। जस्ट आप अगर रिज़र्वेशन वहाँ से कर सकते हैं तो वो तो बेस्ट है आपके लिए, ताकि आपके पास प्रूफ हो गया हाँ भाई मैंने यहाँ पे स्टे करना है या जो भी है, या किसी अपने रिलेटिव्स के पास रहना है। उसके बाद एक चीज़ और कि पोलियो का वैक्सीनेशन पोलियो कार्ड आपको बनवाना ज़रूरी है। ये हो गई आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। जस्ट ये प्रोसेस आपको करना है। और इसके बाद जो है 5,000 रियाल आपका ये आ गया। कतर एयरवेज़ का अगर आप रिटर्न टिकट लें तो वो आपको पड़ेगा मैक्सिमम, यानी कि एक गेस्ट जो है वो 2,000 रियाल या 2,200 रियाल तक आपको रिटर्न टिकट मिलेगा कतर एयरवेज़ का। तो ये हो गया 7,000 रियाल। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने जब पाकिस्तान से यहाँ पे फ्लाई करेंगे तो एयरपोर्ट काउंटर पे पहुँचेंगे, उनको बोलेंगे कि वीज़ा ऑन अराइवल पे आया हूँ मैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, जिसमें आपका पोलियो कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट होगा जिसकी मियाद 6 माह तक होनी चाहिए, और आपसे पैसे चेक करेंगे कि हाँ भाई आप अमाउंट दिखाएं, आपके पास 5,000 रियाल या उसके बिलमुकाबल डॉलर हैं या नहीं। तो ये चीज़ें चेक करेंगे जस्ट, और आपको वहाँ पे स्टैंप लगेगी पासपोर्ट पे और आप इंटर हो जाएंगे कतर में। अब जो लोग इस वीज़े पे आके सोचते हैं कि मैं कतर में चला जाऊं और वहाँ पे जाके एक दफ़ा पाकिस्तान से निकल जाऊं और सेट हो जाऊंगा, मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल पे आके यहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं। तो उनको मैं एक ही मशवरा दूंगा कि आप ये 7,000 रियाल या 8,000 रियाल कर लें, जो आपका ख़र्चा यहाँ पे होने वाला है। आप ये पैसे पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह पे लगा लें, कहीं पे कोई काम कर लें, कोई अपना काम करें। नौकरी की मैं नहीं मशवरा देता लोगों को, क्योंकि नौकरी और कारोबार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कहीं पे आप रेडी लगा लें, उसके बाद आप मार्केटिंग ही कर लें, लेकिन करें कुछ पाकिस्तान में ही। यहाँ पे आके ये आपने 7,000 रियाल जो ज़ाया करना है, इससे बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान में काम करें। वहाँ पे आपके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, और यहाँ पे ये पैसे आपके सरासर ज़ाया जाएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए ठीक है जो अच्छे स्किल्स वाले हैं, जिनको गल्फ़ का तजर्बा है बहुत सारा, वो यहाँ पे आके 1 महीना रुक के उसके अंदर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे अगर उन्होंने ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई किया हुआ है तो वो यहाँ पे आके जॉब ले सकते हैं, या यहाँ पर आके इंटरव्यू दे के वीज़ा लेके वापस जाएं, फिर वापस आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, कतर में चला जाऊँ, वहाँ पर जाके मैं सेटिंग कर लूँ अपनी, 1 माह के अंदर कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पे मौजूदा जो सूरत हाल है, मैं कल और परसों एक यहाँ पे अपने फेसबुक पे ग्रुप्स हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, वहाँ पे भी लोगों की पोस्ट देख रहा था। तो एक आदमी बोलता है कि भाई मुझे 8 माह हो गए हैं, मेरे पास ड्राइवर भी लाइसेंस भी है, और मैं हैवी गाड़ी भी चला लेता हूँ, लाइट गाड़ी भी चला लेता हूँ, और अरबी भी जानता हूँ, सऊदीया का तजर्बा भी है, कतर का भी है, अमारात में भी रह के आया हूँ,
इंग्लिश, अरबी, उर्दू बोलचाल सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये इतने अरसे में उसको जॉब अभी तक नहीं मिली। भाई यहाँ पे जॉब्स लेनी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जब से गल्फ़ के क्राइसिस शुरू हुए हैं, बेसिक मैन जो कतर के साथ जो ब्लॉकेज की हुई है, जो हसार लगा हुआ है कतर में, उसकी वजह से यहाँ पे बिज़नेस बहुत डाउन है और कंपनीज़ की जो पोजीशन जा रही है, लोग आपको ऐसे नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि जॉब्स बहुत कम है यहाँ पे। और अगर आपने आना ही है तो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें। आप स्किल वाले हैं, आप अच्छी जॉब, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा आपके पास तजर्बा है, तो आप वहाँ से इंडीड पे अपनी CV बनाएं, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें और वहाँ से आएँ। यहाँ पे आके ये 7,000 8,000 रियाल तबाह करने से बेहतर है आप वहाँ पे रेडी लगा लें मेरे भाई, लेकिन वहीं पे कुछ करें। यहाँ पे आके ये पैसे आपके बिल्कुल ज़ाया जाएंगे, आपके ये पैसे बिल्कुल तबाह बर्बाद होंगे, इनमें से आपका कुछ नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया है, और जो लोग यहाँ पे काम करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी मैंने तरीक़ाकार बता दिया है कि बेस्ट तरीका जो आपके लिए है वो यही है कि आप पाकिस्तान से वहीं से होके अप्लाई करें और यहाँ पे आने की कोशिश करें, और अल्लाह पाक आपको, अगर आपका रिज़्क लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क देगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पे आना चाहते हैं, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाले टॉपिक्स पे मैं आपके साथ बात कर सकूं, आपके साथ जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करता चलूं कि यहाँ पे जो आपने अगर ख़ुद से देखना है कि वीज़ा ऑन अराइवल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो मैं ये स्क्रीनशॉट मैंने उनकी वेबसाइट का बनाया हुआ है, वो भी मैं लगा दूँगा इसमें। और उसके अलावा जो है उनकी वेबसाइट जो है MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर की वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप उस पर क्लिक करके तो आप वो रिक्वायरमेंट्स खुद से भी देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।